करीब आया और बोला, सोचो है औलिम, अगर मैं ना होता तो तुम्हारी नेकी का मेयार कहां होता? तुम्हारे इल्म को इज्जत किसने दी, खुदा ने या मेरी मौजूदगी ने? शेख ने गहरी सांस ली। ऐ मलहून, तुमने अक्ल की बात की, मगर इल्म सिर्फ अक्ल का खेल नहीं। इल्म नूर है जो खुदा के नूर से आता है। तुम्हारा वजूद इस नूर को धुंधला नहीं सकता। शैतान बोला, नूर? नूर तुम तब बांटते हो जब अंधेरा मौजूद हो। मैं वो अंधेरा हूं, मेरे बगैर तुम्हारा नूर दिखाई कैसे देता? शेख ने कहा, तुम अंधेरा नहीं, धुआं हो। धुआं जो रोशनी को छुपाता है, पैदा नहीं करता। शैतान ने कहकहा लगाया, वाह, तुम अब भी मिंबर की जबान बोल रहे हो। मगर आओ, आज मंतक की बात करते हैं। तुम कहते हो कि इंसान नेक है क्योंकि वो ईमान रखता है, मगर ईमान की बुनियाद किस पर है? खौफ पर। और खौफ का बीज किसने बोया? मैंने। शेख खामोश हुए। शैतान ने आगे बढ़कर कहा, मैं ही वो पहला आबिद था जिसने खुदा से गुफ्तगू की। मैंने सजदा ना किया, मगर मैंने खुदा को पहचाना। मैं जानता था कि वो वाहिद है। तो फिर बताओ, क्या मैं तुमसे कम जानने वाला हूं? शेख ने कहा, तुम्हारा इल्म तुम्हारे गुरूर की वजह से बर्बाद हुआ। तुम जानते थे मगर झुके नहीं। इल्म जिसके साथ आजिज़ी ना हो वो जहर है। शैतान ने कहा, और तुम्हारी आजिज़ी, क्या वो भी दिखावा नहीं? तुम्हें लोग वली कहते हैं, तुम्हारे हाथ चूमते हैं, तुम्हारे अल्फाज से आंसू बहाते हैं, मगर तुम्हारे दिल में एक लम्हा भी आया जब तुमने सोचा कि तुम दूसरों से बेहतर हो? और वो लम्हा, ऐ शेख, मेरा लम्हा है। शेख के चेहरे का रंग बदल गया। कमरे में सुकूत छा गया। फिर शेख ने आहिस्ता कहा, हां, तुम ठीक कहते हो। इंसान के दिल में रिया, गुरूर और खुद पसंदी के बीज अक्सर चुपके से उगाते हैं। मगर फर्क यह है कि हम इन बीजों को काटने की कोशिश करते हैं और तुम इनकी आबियारी करते हो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, क्या फायदा तौबा का, जब तुम जानते हो कि कल फिर गुनाह करोगे? शेख ने कहा, तौबा गुनाह से पाक होने का ऐलान नहीं, गुनाह से लड़ने का अज़्म है। खुदा बंदे की कोशिश को देखता है, नतीजे को नहीं। शैतान ने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि खुदा मुझे हमेशा के लिए रद्द कर चुका है? क्या मेरे लिए कोई तौबा नहीं? शेख ने कहा, तौबा दरवाजा है, मगर तुमने खुद इसे आग से बंद कर दिया। तुमने अपने गुरूर से इस दरवाजे